नमस्कार, मैं तनु सिंघल आप लोगों का अपने YouTube चैनल संस्कृत पाठ में स्वागत करती हूँ। और आज बच्चों हम कक्षा 7 के पाठ 1 का सरलार्थ तो समझ चुके हैं, उसका अभ्यास कार्य समझेंगे। तो अभ्यास कार्य में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा। तो बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे और समझते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। तो ये जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपने क्या करना है, सभी लोगों को श्लोकों को स्वस्वर में यानी कि ऊंचे स्वर में इसका गायन करना है। तो आप इसको खुद से उच्चारण करेंगे और इसका गायन करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, यथा योग्यम श्लोकांशानाम मेलियत। तो आपको कुछ श्लोकों के अंश दिए हुए हैं, वो आपको पढ़कर उनको मेल करना है यानी कि मिलाना है। तो वो भी आपको जब आप श्लोक याद कर लेंगे तो आप उन्हें अच्छे से मिला पाएंगे। तो उसको भी आपको मुझे कुछ ऐसा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, श्लोक को अच्छे से पढ़ना है और उन्हें मैच करना है यानी मिलाना है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बच्चों, एक पदेन उत्तरत, यानी कि आपको एक शब्द में प्रश्न का उत्तर देना है। इसके लिए आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा। पहला प्रश्न है आपका, पृथिव्याम कति रत्नानि, यानी कि पृथिव्याम कहते हैं पृथ्वी पर, कति मीन्स कितने और रत्नानि यानी कि रत्न हैं। तो पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो आप लोगों ने श्लोक समझा ही है। क्या बताया गया है आपको कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, यानी कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। आपको लेकिन एक शब्द में आंसर देना है, तो इसको आप त्रीणि लिखकर भी छोड़ सकते हैं। त्रीणि यानी कि 3। नेक्स्ट है आपका, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े कहते हैं मूर्ख को, कुत्र मीन्स किसे, रत्न संज्ञा विधीयते मतलब मूढ़ जो होते हैं, मूर्ख जो होते हैं, वो किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं। तो आपको मैंने श्लोक में समझाया था, मूढ़ व्यक्ति जो होता है, मूर्ख व्यक्ति जो होता है, वो किसको देता है रत्नों की संज्ञा, पाषाण खंडेशु यानी कि पत्थर के टुकड़ों को। तो इसका आंसर आ जाएगा पाषाण खंडेशु, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। पृथ्वी केन धार्यते, यानी कि पृथ्वी जो है किसको धारण करती है, धार्यते यानी धारण करती है। तो पृथ्वी केन धार्यते का आंसर होगा पृथ्वी सत्येन धार्यते। सत्य यानी कि सत्य से, ठीक है। पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है। के संगति कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए, तो के संगति मैंने आपको श्लोक में समझाया है, सब्दी संगति कुर्वीत यानी कि सज्जनों की संगति करनी चाहिए। लोके वशीकृति का, लोके यानी कि संसार में वशीकरण क्या है। तो आपको मैंने समझाया था बच्चों श्लोक के माध्यम से कि लोक में, संसार में क्षमा जो है वो सबसे बड़ा वशीकरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोके वशीकृते का क्षमा, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट का आंसर हो गया आपका पृथिव्याम कति रत्नानि यानी त्रीणि रत्नानि, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते यानी कि पाषाण खंडेशु, पत्थरों को वो रत्नों की संज्ञा देते हैं। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी सत्येन धार्यते यानी कि सत्य से धारण की जाती है। के संगति कुर्वीत यानी सब्दी संगति कुर्वीत। लोके वशीकृति का क्षमा, लोके वशीकृति क्षमा, ठीक है बच्चों। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो है आपका रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि रेखांकित पदों के को आपने देखना है और उसको माध्यम बनाकर प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हम 1 बनाएंगे, इसका वाक्य है सत्येन वाति वायु, यानी कि सत्य से वायु बहती है। अब इसका प्रश्न क्या बनेगा बच्चों कि सत्य से क्या बहता है, ठीक है, यानी कि वायु किससे बहती है। तो आप क्या आंसर करेंगे, यहाँ पर सत्येन को हमने प्रश्न बनाना है, तो आ जाएगा आपका केन, यानी कि किससे वायु बहती है, सत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनाना है आपको, वो है सब्दी एव सहसीत, किसकी संगति जो है, किसकी संगति में बैठना चाहिए। तो आपको भी पता है जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है
वो क्या बनेगा कि किसकी संगति में बैठना चाहिए, क्योंकि आंसर आपको क्या दिया हुआ है, सब्दी, यानी कि सज्जनों की संगति में बैठना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन बनेगा किसकी संगति में बैठना चाहिए, जिसको आपने क्या लगाना है, कय। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, यानी कि वसुंधरा पर अनेक रत्न होते हैं। वसुंधरा कहते हैं बच्चों पृथ्वी को, और वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा पर अनेक रत्न होते हैं। तो आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर किस पर अनेक रत्न होते हैं, तो किस पर के लिए आपको का लगाना होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, यानी कि विद्या के संग्रह में लज्जा को छोड़ने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। यानी कि आप इसका क्वेश्चन क्या बनाएंगे, किसके संग्रह में लज्जा छोड़ने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है, तो किसके, यानी कि कस्या। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाक्य की तरफ, जो है आपका सब्धी मैत्री कुर्वीत, यानी कि सज्जनों की मैत्री जो है, मित्रता सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। तो इसका क्वेश्चन आपका बनेगा कि किसके साथ मैत्री जो है, मित्रता जो है वो करनी चाहिए। तो आपका क्वेश्चन बनेगा काम मैत्री कुर्वीत, किसके साथ हमें मैत्री करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है आपका प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, यानी कि प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है आपका कुत्र विस्मय न कर्तव्य, किस चीज में विस्मय नहीं करना चाहिए। तो दाने, तपसी, शौर्य, विज्ञाने, विनय, नए च विस्मय न कर्तव्य, यानी कि दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में, नीति में, इन सभी में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो यह है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर ख की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर ख है आपका पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि कानि, इस पृथ्वी पर 3 कौन से रत्न हैं। तो आपको इस श्लोक में मैंने समझाया हुआ है, पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणी रत्नानि संति, यानी कि इस पृथ्वी पर जल, अन्न, च जब भी लगा होता है तो बच्चों च का मतलब होता है और, तो जब भी वो जिस शब्द के बाद लगता है तो उससे पहले और का साउंड देता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जल, अन्न और, सुभाषितम कहते हैं सुंदर वचन, ये तीनों रत्न हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर ग की तरफ बढ़ते हैं, और ग है आपका त्यक्त लज्जय कुत्र सुखी भवेत, यानी कि त्यागने वाला कैसे सुखी होता है, क्या चीज त्यागने वाला सुखी होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों धन धान्य प्रयोगे विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च, यानी कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार व्यवहार में, त्यक्त मीन्स त्यागने वाला, किस चीज को, लज्जा को, लज्जा को त्यागने वाला ही हमेशा सुखी भवेत, यानी कि सुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे बच्चों, लेकिन आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ हो तो बच्चों आप उसे एक बार और देखें, और नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका मंजुषात पदानी चित्वा लिंगानुसार लिखत, यानी कि आपको एक मंजूषा दी हुई है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, और उसमें से आप लिंग के अनुसार शब्दों को छांटकर आपने पुल्लिंग के नीचे पुल्लिंग शब्द लिखने हैं, स्त्रीलिंग के पीछे स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के नीचे नपुंसकलिंग शब्द लिखने हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे से बता दूं कि मेरे एक वीडियो बिल्कुल इसी लिंग के ऊपर ही आधारित है, तो आप उसे समझ लेंगे, उसे देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको शब्द छांट कर दिखा देती हूँ कि पुल्लिंग शब्द जो हैं वो हैं आपके सुखी, वही कहते हैं अग्नि को, रवि सूर्य को कहते हैं, और स्त्रीलिंग शब्द है आपके वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। नपुंसकलिंग शब्द जो हैं आपके रत्नानी, सत्येन और अन्नम। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो आपका है अधोलिखित पदेशु धात्वय के संति, यानी कि जो अधो कहते हैं नीचे दिए हुए पद में, यानी कि जो नीचे दिए हुए शब्द हैं उसमें आपको धातु छाट कर लिखनी है। ठीक है, तो पद दिए हुए हैं आपको करोति, पश्य, भवेत, तिष्ठति। करोति बच्चों ये आपका करोति शब्द जो है ये क्री धातु का शब्द है,
और इसमें जो धातु है आपकी वो क्री है। नेक्स्ट है पश्य। पश्य जो है वो आपका दृश्य धातु का शब्द है, यानी कि इसकी जो मेन धातु है वो है दृश्य। भवेत। भवेत जो है आपकी भू धातु से बना है, तो यहाँ पर आपका जो धातु होगी वो भू होगी। नेक्स्ट है आपका तिष्ठति। तिष्ठति यानी कि बैठता है, तो ये आपका है स्था धातु का शब्द। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये जो चैप्टर है आपको क्लियर हो गया होगा, और आने वाले वीडियोस में हम इसके आगे वाले चैप्टर कवर करेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा। थैंक यू।